हाय नमस्कार, केम छो। आदाब सब लोगों का शुक्रिया फिर से मेरे द्वारा बनाए गए इस चैनल पर। जो लोग आते हैं, मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं और मुझसे अगर कुछ सीखने की कोशिश करते हैं या मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं, तो उन सब लोगों का शुक्रिया। मैं एक सो क्या कुछ है, कैसा कुछ फीलिंग करते हैं, कैसे थॉट प्रोसेस आते हैं, और उन सारी चीज़ों को लेकर के एक वीडियो फिर से बनाने की मैंने प्लान किया है। और मैं थोड़ा सा इमोशनली टाइप का इंसान रहा हूँ, जहाँ तक मैंने अब तक नोट किया अपनी जर्नी के दौरान। और अग्रेसिव यानी आग और पानी का जब मिक्सर करते हैं तो जो जिस प्रकार के लिक्विडेशंस बनता है, फॉर्म तैयार होता है, तो उस तरह की मेरी खुद की एक नेचर है। जब इमोशनली मैं होता हूँ तो बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाता हूँ और कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। और जब अग्रेसिव होता हूँ तो खूब खुद को तोड़ता हूँ, बहुत गुस्सा, बस उसका भी हाई लेवल होता है। तो मुझे नहीं पता दूसरों का कैसी नेचर है, दूसरे कैसे खुद को समझ पाते हैं, खुद को मैनेज करते होंगे, लेकिन दिस इज़ माई नेचर, फुल्ली इमोशनली एंड फुल्ली एग्रेसिवनेस। सो दिस इज़ नेचुरल प्रोसेस। आई डोंट नो कि यार ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। सो जो थॉट आते हैं, जो दिमाग में चल रहा होता है, उनको कैचअप करना, उनको पकड़ना और उनको इस वीडियो के दौरान एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मेरी जर्नी, मेरे जीवन की यात्रा के दौरान मैं कैसी कैसी चीज़ों से भिड़ता हूँ प्रैक्टिकली इन लाइफ में, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर वीडियो के दौरान शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि हम उस 5th जनरेशन में या 5G के ज़माने में सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर चीज़ें बहुत तरह से आसान हो गई। अपनी बात को रखने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। ज़रूरी नहीं कि कोई लोग आकर आपको देखें, आपसे कुछ सीखें, या लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग, वो जिज्ञासा होती है कि यार उसने अपनी ज़िंदगी में गोल कैसे अचीव किए होंगे, और उसने कैसे चीज़ों से लड़ा होगा, वो उसके साथ कैसे वक्त हालात चीज़ें सामने आई होगी। तो वहाँ पर जाकर अगर कभी कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब होता है ना, तो लोग उसे देखने ज़रूर आते हैं। तो इट विज़न की अगर कहीं मैंने कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया तो लोग मुझसे कुछ सीखें। बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ की है मैंने, बहुत सारी गलतियाँ, मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ। एक्चुअली मैं चाहता नहीं कि मैं गलती करूँ, मैं अपनी पूरी दिमाग, अपने माइंड के साथ चीज़ों को अच्छे से कर, लेकिन जो होता है ना वो हो जाता है इंसिडेंट। तो कल का एक्सपीरियंस मैं एक रिपोर्ट या जो एक जांच है वो करवाने के लिए वापस मैं संदीप भास्कर जी के पास बीकानेर गया। मैंने कुछ एक्सपीरियंस फील किया। कल मैं 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा थे मेरे पास, एकदम फ्री टाइम। तो मैंने खाना खाया और गार्डन में मैं टहलने के लिए गया। मैं वहाँ धूप थी तो पेड़ के नीचे मैंने रेस्ट किया। वहाँ पर बहुत सारे लोग घूम रहे थे, तो बस फालतू के लोग जिनका कोई मतलब नहीं रह जाता। शायद मैं बैठा था, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास गया और मैं वहाँ रूम में, मैंने वहाँ पर्ची कटाई, मैंने 300 रुपये दिए। और जब अंदर रूम के अंदर गया तो मुझे थोड़ा सा एक अजीब सा फील हो। बहुत अच्छा वहाँ की अंदर की एनर्जी थी, इन्वायरमेंट था। सर बैठे हुए थे, इतना अच्छा केबिन बनाया हुआ था उनका पर्सनल, जहाँ संदीप जी बैठते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा डेवलप किया है। तो मैं खड़ा था, मैंने एक दूसरा पेशेंट है सर, उससे बात करते मैं खड़ा था, वहाँ की चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं कहीं जाता हूँ साइलेंट रहता हूँ और मैं वहाँ देखता हूँ क्या चीज़ें कैसे पड़ी है, कहाँ क्या रखा हुआ है। तो साइलेंट रहते हैं तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व होती है। तो बट इट्स अचानक मेरे इस शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। मैं जब खड़ा था तो धीरे धीरे पेन ऐसे, एक अजीब तरह का पेन जो कि बाहर नहीं था, अचानक ही वहाँ खड़े रहने से मुझे ये चीज़ें बहुत सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसा क्यों होता है ना। बहुत ज़्यादा पेन हो, मैं ऐसे लगे ये टूट करके इधर से गिर जाएगा, इधर इस कदर से ये पेन सिचुएशन हो रहा था। फिर मैंने सर से बात की, ऐसा भी हो सकता, कोई भूत हो सकता है ना, होता है कि नहीं होता, मैं बिलीव नहीं करता ऐसा होता नहीं। कुछ एनर्जी हो सकती है जो शायद यहाँ रिफ्लेक्ट कर रही है और मुझे यहाँ से डिस्चार्ज करने की कोशिश कर रही हो। या संदीप जी की जो आइज़ है, उनका जो एक रिफ्लेक्शन है मेरे ऊपर गिरा हो, या उन्होंने ऐसा थॉट प्रोसेस क्रिएट किया होगी यार, अच्छा शोल्डर्स वाला मस्कुलर इंसान है, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से अटैक कर रहा हो। ये शोल्डर पूरी तरह से टूट रहा था, सिर्फ एक शोल्डर,
जैसे मत कुछ है ना, किसी शक्ति का कोई तीर लगा हो, ऐसा कुछ फील हो रहा था। मैंने फटाफट उनसे डिस्कस किया, रिपोर्ट में दबी लिखी और मैं निकल गया वहाँ से। जैसे बाहर निकला एकदम सब कुछ ठीक था। अब ये सोच रहा हूँ बार बार जब से निकला, मैं ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, बॉडी पेन, हाँ खड़े रहने से क्यों। मैं बिलीव नहीं करता था भूत भगवान जैसी चीज़ों पे एक्चुअली अभी आज के टाइम में, बट हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होता है। मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा, कुछ भी चीज़ें आती है यूनिवर्स हमसे हर तरह से कुछ ना किसी लैंग्वेज में या कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं। अगर हमने टाइम पर उनको नोट कर लिया, उनको समझ लिया, भाप लिया, इंस्टीट्यूशंस पावर बोलते हैं इसको, तो हम अच्छे से बच जाएंगे, निकल जाएंगे, संभल जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हमने नहीं समझा, हमारे इंस्टीट्यूशंस पावर अगर नहीं है, हम नहीं जानते, तो इंसिडेंटली अचानक कुछ भी हमारे साथ हादसा हो सकता है। सो अब ये इंस्टीट्यूशंस पावर होती क्या है, इसको कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे इसको फुलफिल करते हैं इन दिस लाइफ, इन दिस जर्नी, शायद मैं कभी अच्छे से इसको नोट डाउन करके, रीड डाउन करके आप लोग से शेयर करूँ। बट ऐसा होता है एक्चुअली कि हमें आभास पहले से चीज़ों का हो जाता है, या फिर जो यूनिवर्स हमसे कहना चाहते हैं वो होता है। सो उसके बाद मैं आ गया और पूरे, क्योंकि जो ऑरा होता है ना, जब हम बहुत सारे लोगों के बीच जाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी से हमारा ऑरा पूरा वीक हो जाता है ना। तो ये तो फिक्स है कि जब हम बैठे हैं, हमारे पूरे बाहर एक ऑरा बना हुआ है, एक प्रोटेक्शंस कवर बना हुआ है, जिससे कोई भी दूसरी एनर्जी आकर हमें अटैक नहीं कर सकती। बाहर बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन हमें फुल्ली प्रोटेक्शन के साथ भेजा गया है ना। वो ऑरा जब दूसरी एनर्जी द्वारा अटैक होता है ना, इसको मैं कैसे समझा सकता हूँ। जैसे जब एक नया बेबी बर्थ होता है, बोर्न है ना, तो उसके बाहर एकदम पूरा एक कवर होता है ना, वो आ रहा था, वो ऐसा कुछ है ना। या फिर मैं इसको एक और अच्छे तरीके से समझाना चाहूँ तो बहुत सारे एग्जांपल है। फर्टिलाइज़र है ना, इन दिस साइंस। तो जब वो बेकार होता है ना ऑरा प्रोटेक्शन के अंदर, तो इंसान मरने के बारे में सोचता है, इंसान सुसाइडल थॉट्स आते हैं, इंसान का मन मर जाता है, पूरी तरह से आत्मा मर जाती है। ठीक है, तो कहता है ना हीलिंग पावर, वापस खुद को हील कैसे करें। हील करने का मतलब होता है कि जो ऑरा आपका जो बाहर का बनाया हुआ है ना, उसमें छेद हो गए। ऐसा मानो कि आप खड़े हो, आपके पूरे बाहर से पूरा गुब्बारा है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन अब उसमें अगर छेद हो गए तो आप गुब्बारा धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा। जैसे वो गुब्बारा सिकुड़ने लगेगा तो आप कैसे सोचोगे, तो आपका प्रोटेक्शन, आप पूरी तरह से अंदर जकड़ने लग जाओगे, तो आप बुरे बुरे थॉट्स आएंगे, आपकी मन आत्मा कुछ भी नहीं, आप मुंह से कुछ बोलना भी चाहोगे तब कुछ नहीं बोलोगे। इसको हील कैसे करते हैं, वापस उसको फुलाते कैसे हैं, या इसको ऑरे को वापस सही कैसे करते हैं। अच्छे से क्लीन होकर स्नान कर लो, सूरज की रोशनी ले लो, और बहुत कुछ है यार। मैंने अभी इसके बारे में पूरी तरह से रीड नोट्स तैयार नहीं किए, या मैंने पढ़ा नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपरी नॉलेज लिया है। तो हीलिंग पावर जैसी चीज़ भी होती है कि खुद को हील कैसे करते हैं। हील करने का मतलब ऐसा होता है कि हम पूरी तरह से स्टक हो जाते हैं किन्हीं चीज़ों में, डिप्रेस्ड हो जाते हैं अपनी लाइफ जर्नी के दौरान। तो खुद को हील कैसे करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आई एम थैंकफुल अगेन लॉर्ड यूनिवर्स का कि ये सारी चीज़ों को सीखना। और अभी मैं काफ़ी लॉस में चल रहा हूँ, बताना नहीं चाहिए, सारी चीज़ें पर्सनल है, ठीक है, ओके, बट आई एम थैंकफुल। सो ये छोटी छोटी चीज़ें ना, ये कंसेप्ट, ये चैप्टर बहुत डीपली नॉलेज है, बहुत कुछ हमें सिखाते हैं, हमें अलाइन करके चलना था। मून अलाइन मेरा कंसेप्ट अभी बाकी है, मून के साथ अलाइन रखकर कैसे सर्वाइव करना, ये दुनिया का सबसे बड़ा कंसेप्ट हो। अगर एक अच्छी सर्वाइविंग ज़िंदगी से, शायद मैं इस पर एक अच्छा वीडियो बना पाऊँ और अपनी ऑडियंस को दे पाऊँ, जो लोग मुझसे सीखने आएंगे। तो मैं कंसेप्ट का चैप्टर का नाम बता सकता हूँ, आपको उसको पूरी तरह से रीड डाउन करना है। गूगल है, यूट्यूब है, कहीं से सर्च करो, उसकी एक्यूरेट नॉलेज
निकालनी होती है। अब ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर सारे सही लोग हैं, 80 से 70 से 80% लगभग लोग फेक चीज़ें भी फैलाते हैं या फेक चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो आपको कैचअप नहीं करनी, वो आपको अडेप्ट नहीं करनी है ना। आपको देखना कि ये मतलब रिलेट कर पाती है कि नहीं कर पाती है एक्चुअली। द मून अलाइन क्या है, हीलिंग पावर क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या, एस्ट्रोनॉमी क्या है, बहुत कुछ है। सो मैं तो यहाँ तक मान लो, ऐसे मान लो जितना गेन करता हूँ नॉलेज वहाँ से मेरा निकल जाता है, सपोज दैट। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए हूँ कि जितना सीख पाऊँ मुझे हमेशा उतना कम लगता है। मेरा कल की डेट में मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को क्लोज़ कर दिया, यानी कि जो मेरे एक तो ख़ास फ्रेंड थे मैंने उनको भी अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। मैं चाहता हूँ कि ज़ीरो फ्रेंड है मेरी लाइफ में, मेरा कोई दोस्त नहीं है अभी। और अब तक एक दो थे, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि मैं उनके साथ कन्वर्सेशंस करूँ या उनसे बातें करूँ। नहीं, जब मैं नहीं रहूँगा तो मैं किसी के साथ बना कर क्यों रखूँ। सीधी सी बात है, सीधा सा फंडामेंटल है मेरा। जब मैं एक दिन नहीं रहूँगा तो मैं लोगों के साथ बना के क्यों रखूँ। लोग इसलिए रखते हैं ताकि उनको जब ज़रूरत पड़े तो उनकी मदद कर सके या उनको हेल्प के लिए बुला सकें, इसलिए लोग एक दूसरे से बना कर रखते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि कितनी भी मुश्किल आए, ट्रबल आए, मैं उस चीज़ से लड़ना चाहता हूँ। अगर नहीं लड़ सका तो मैं मरना चाहता हूँ, पर मैं मदद नहीं मांगना चाहता किसी से अपनी इंटायर लाइफ में, क्योंकि जब मुझे मरना है तो मैं मदद नहीं मांग सकता। और मुझे एक दिन ऐसा कुछ होता है ना, ये वो हो गया ना कि झुकने के समान हो गया कि यार मुझे पैसों की ज़रूरत है, दे दो। जितना कुछ सहन करना पड़े ना, कुछ भी फाइनेंशियली, मेंटली इश्यू, जब आपके साथ पैसे नहीं होते हैं, है ना, जब आपके पास कोई फिजिकल इश्यू चल रहा होता है, आपका कोई बॉडी पार्ट्स काम नहीं करता है, तो उस समय हम सोचते हैं हमारे रिलेटिव है, हमारे जो यार दोस्त हैं, वो हमें सपोर्ट करें, हमें स्ट्रॉन्ग करें। मैं चाहता हूँ कि इंडिविजुअल एक इंसान खुद को इन चीज़ों से लड़े, खुद को हील करे और लोगों को ऐसा गाइड करे कि यार आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप खुद को ऐसे बिल्ड करो। ऐसा उनको बताने वाला होना चाहिए। तो आई विश कि मैं ऐसा बनूँ, लोगों की बता सकूँ। सो थैंक यू अगेन। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में जहाँ कुछ वैल्यू ऐड करूँगा। मैंने अब तक वीडियो अपने इमोशंस के कारण, भावनाओं में आकर जो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ वैल्यूबल वीडियो ऐड कर सकूँ। करना जानता हूँ लेकिन बस आलसी भी हो ना, तो वो नहीं करता। सो थैंक यू अगेन। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में जहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। सुनाओ, लाइव बनाओ, कुछ अच्छा सीखो।